हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। आपने सुन ही लिया होगा कि मेट्रो का काम बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो इससे बहुत सारे लोगों को ये क्लैरिटी अभी नहीं मिली है कि कितने स्टेशन अभी बनेंगे, कितने स्टेशन बाद में बनेंगे। उससे पहले दो और रूट की अनाउंसमेंट हो गई है कि उनका भी डीपीआर के लिए बहुत जल्दी टेंडर निकलने वाला है। इससे पहले एक और पहले से मेट्रो का रूट पास किया हुआ है हरियाणा गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा हुआ है उसके अप्रूवल के लिए। तो ये 3-4 ऐसे अलग अलग रूट हो गए हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है कि कौन कौन से मेट्रो स्टेशन बनेंगे, कहाँ कहाँ से निकलेंगे। तो मुझे लगा क्यों ना एक वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊँ, जो मैं अभी आपके लिए लेकर आया हूँ आज। इसमें आपको जितने भी रूट हैं, प्रपोज रूट हैं, वो सारे आपको बताऊँ और उसमें कहाँ कहाँ मेट्रो स्टेशन प्लान्ड है वो बताऊँ। और 15 मई से जो मेट्रो स्टेशन बनने हैं 15, वो भी आपको बता दूं। तो सबसे पहले वही मेट्रो स्टेशन आपको मैं बता देता हूं जिनका काम जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों को जैसा कि पता है, आज से करीब 15 साल पहले 2010 में लास्ट मेट्रो या पहली बार मेट्रो गुड़गांव में आई थी और जिसका लास्ट स्टेशन हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन है, जिसको मिलेनियम सिटी सेंटर भी हम बोल देते हैं। तो वहीं से ही ये मेट्रो का एक्सटेंशन स्टार्ट होगा और वहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ कहाँ से निकलेगा, कैसे कैसे जाएगा, वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। मेट्रो का जो पहला रूट है उसमें टोटल 27 मेट्रो के स्टेशन बनेंगे, जो मिलेनियम सिटी सेंटर या कहें हुडा सिटी सेंटर से स्टार्ट होकर साइबर सिटी तक जाएगा। इसी में फेज़ में ये मेट्रो स्टेशन बनेंगे। पहले फेज़ में 15 मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं, वही मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद जो फेज़ 2 में दूसरे बाकी मेट्रो स्टेशन बनेंगे वो बताऊंगा। और इसके बाद वीडियो का एक पार्ट वो होगा जिसमें 2 नए मेट्रो के रूट अभी अनाउंस हुए हैं। इसके अलावा एक वीडियो का पार्ट होगा जो मैं आपको बताऊंगा जिसको पहले से ही पास करके भेजा हुआ है अप्रूवल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको पहला मेट्रो स्टेशन मिलेनियम सिटी सेंटर के पास देखने को मिलेगा। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे राजीव चौक है दिल्ली में, वहाँ पर अलग अलग जो लाइन है, ब्लू लाइन है, येलो लाइन है और भी कई लाइन है, वो आके वहाँ पर मिलती हैं। तो एक पूरा का पूरा हब है। तो फ्यूचर में गुड़गांव में जो आपको हब देखने को मिलेगा वो आपको मिलेनियम सिटी सेंटर के पास देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बाकी मेट्रो के अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं जो नए रूट्स के, वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट होंगे। और ये मेट्रो स्टेशन जो गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है नए नए रूट, इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। एक, जहाँ पर ऑफिस एरिया है, ऑफिसेज हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, वो भी कनेक्ट हो जाएं। दूसरा, जो घनी आबादी का एरिया है, जहाँ पे डेंसली, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है, चाहे वो ओल्ड गुड़गांव हो, वो भी कनेक्ट हो जाए। दिल्ली के तर्ज पर गुड़गांव के जो मेट्रो स्टेशन बनने हैं उसमें 2-3 चीज़ें खास क्या होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। खास चीज़ ये होगी कि गुड़गांव का मेट्रो स्टेशन या मेट्रो का रूट है वो भी रेलवे स्टेशन से, यानी गुड़गांव रेलवे स्टेशन से कनेक्ट होगा और एयरपोर्ट से भी कनेक्ट करने की ऐसी प्लानिंग है। और इसके अलावा जो आरआरटीएस है दिल्ली से लेकर वाया गुड़गांव और आगे अलवर तक जानी है, उसको भी कनेक्ट करने का इनका प्लान है, गवर्नमेंट का प्लान है। तो ये जो आपको मेट्रो मिलेगी वो सिर्फ एक मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, उसके साथ साथ आपको बहुत सारे अलग ऐसे ट्रांसपोर्ट के मोड मिलेंगे जहां आप उनको इंटरचेंज कर सकते हैं और दूसरे ट्रांसपोर्ट में आप जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं हम अपने जो पहले 15 मेट्रो स्टेशन बनने उनको। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, मिलेनियम सिटी सेंटर या हुडा सिटी सेंटर पे एक स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा मेट्रो स्टेशन आपको देखने को मिलेगा सेक्टर 45 में। सेक्टर 45 के बाद आपको एक मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा सेक्टर 46 में, या हम उसको साइबर पार्क के नाम से भी जानते हैं। 2 मेट्रो स्टेशन ये हो गए। उसके आगे हम जब बढ़ेंगे तो एक मेट्रो स्टेशन आपको देखने को मिलेगा सेक्टर 47 में। सेक्टर 47 के बाद जो नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन होगा वो सोना रोड पर आपको देखने को मिलेगा सुभाष चौक के पास में। जी हाँ, वही सुभाष चौक जहाँ पर सेंट्रल पार्क है और जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक्सपीडियन का जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। इससे पहले सेक्टर 46 में भी जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास आपको शाहपुर जी का भी एक प्रोजेक्ट आ रहा है, वो देखने को मिलेगा। तो सुभाष चौक तक आपके मेट्रो स्टेशन कवर हो गए। अब आगे बढ़ लेते हैं। सुभाष चौक के बाद आपको अगला जो मेट्रो स्टेशन है वो सेक्टर 48 में देखने को मिलेगा। हीरो होंडा चौक के बाद आपको जो अगला मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा
वो उद्योग विहार फेज 6 में देखने को मिलेगा। उद्योग विहार फेज 6 के बाद आपको जो नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा वो सेक्टर 10 में आपको देखने को मिलेगा। सेक्टर 10 के बाद आपको जो नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा वो सेक्टर 37 में देखने को मिलेगा। सेक्टर 37 के बाद आपको जो मेट्रो स्टेशन नेक्स्ट देखने को मिलेगा वो बसई में देखने को मिलेगा। और बसई के बाद आपको जो नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा वो सेक्टर 9 में देखने को मिलेगा। यहीं से एक मेट्रो की लाइन अलग से बनेगी और वो मेट्रो की लाइन जाएगी द्वारका एक्सप्रेसवे तक, और द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 101 में आपको मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा। टोटल ये 15 मेट्रो स्टेशन आपको फेज 1 में देखने को मिलेंगे। तो सेक्टर 101 के आसपास जो सेक्टर 102 है, सेक्टर 104 है, सेक्टर 103 है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे उन लोगों का फ़ायदा होने वाला है क्योंकि उनको मेट्रो की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और ये मेट्रो की लाइन जैसा कि मैंने बताया हुडा सिटी सेंटर से लेके साइबर सिटी तक जाएगी। ये फेज़ 1 का मेट्रो स्टेशन का काम है जो जल्द शुरू होगा। अब इसके बाद जो मेट्रो स्टेशन बचते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी लाइन 28 किलोमीटर की थी और इसमें 27 टोटल मेट्रो स्टेशन बनने थे, तो वो आगे कौन कौन से मेट्रो स्टेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि फेज़ 1 में तो ये बन रहे हैं और फेज़ 2 में ये मेट्रो स्टेशन बनने हैं। सेक्टर 9 के बाद जो नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन आपको देखने को मिलेगा वो सेक्टर 7 में आपको देखने को मिलेगा। सेक्टर 7 के बाद आपको सेक्टर 4 में नया मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा और उसके बाद सेक्टर 5 में भी आपको एक मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको अशोक विहार में एक मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा। अशोक विहार के बाद आपको एक मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा सेक्टर 3 में। सेक्टर 3 के बाद आपको बजगेड़ा रोड पे एक मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा। बजगेड़ा रोड के बाद आपको पालम विहार एक्सटेंशन के नाम से एक मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा और पालम विहार एक्सटेंशन के बाद आपको एक पालम विहार के नाम से मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा। पालम विहार के बाद अगर हम बात करें तो सेक्टर 23A में आपको एक मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा। हम मान के चलते हैं इस मेट्रो स्टेशन का नाम सेक्टर 23A होगा। उसके बाद जो अगला मेट्रो स्टेशन होगा वो आपको देखने को मिलेगा सेक्टर 22A में। जी हाँ, सेक्टर 22A के बाद आपको उद्योग विहार फेज़ 4 में एक मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा। उद्योग विहार फेज़ 4 के बाद उद्योग विहार फेज़ 5 में आपको मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा और उसके बाद जो अगला 27वां इस ट्रैक का, इस रूट का मेट्रो स्टेशन होगा वो होगा साइबर सिटी। और यहाँ पर ये जो साइबर सिटी में जो मेट्रो स्टेशन बनना है तो पहले से वहाँ पर जो रैपिड रेल है, रैपिड मेट्रो है, उससे ये कनेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर आप इंटरचेंज कर सकेंगे, यानी उससे कनेक्ट होने का मतलब है कि आप मिलेनियम सिटी सेंटर तक कनेक्ट हो जाएंगे। या फिर मैं आपको कहूँ दिल्ली से जो मेट्रो आ रही है ब्लू लाइन सिकंदरपुर पे, आपको उसकी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो ये पहला रूट हो गया जिसकी कई सालों से चर्चा होती रही है, जिसका फाउंडेशन प्रधानमंत्री इलेक्शन से पहले रखे जा चुके हैं, जिसके बीच में कई तरह की अड़चनें आ रही थी, उनको दूर कर लिया गया है। करीब 1000 से ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे गुड़गांव में जो मेट्रो के रूट बनने हैं, लेकिन उसके बदले 16,000 मेट्रो की तरफ से ये पेड़ भी लगाए जाएंगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ 2 नए रूट की। ये 2 रूट वो हैं जिनका डीपीआर के लिए बहुत जल्दी टेंडर होने वाला है। कौन कौन से रूट है, पहले वो रूट बता देता हूँ, फिर उनको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। एक रूट है आपको भोंडसी से, जी हाँ, सोना के पास भोंडसी विलेज से आपको एक रूट देखने को मिलेगा जो जाएगा गुड़गांव, जो ओल्ड गुड़गांव है उसका जो रेलवे स्टेशन है वहाँ तक। इसके बाद एक्सटेंशन में हांगकांग बाजार से लेकर आपको एक और नया मेट्रो का रूट देखने को मिलेगा और वो जाएगा सेक्टर 5 तक। तो बीच में ये कई जगह आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे मेट्रो के जो रूट हैं, और साथ में जैसा कि मैंने बताया था ये रेलवे स्टेशन से भी कनेक्ट होंगे और ये इसके साथ साथ आरआरटीएस से भी कनेक्ट होंगे। पहले मैं भोंडसी वाला रूट ले लेता हूँ, उसके बारे में आपको बता देता हूँ, उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन कौन से ये मेट्रो के स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो भोंडसी से लेकर और ओल्ड रेलवे स्टेशन तक जो पूरा रूट है ये करीब 17 किलोमीटर लंबा होगा और इसका जो पर्पज़ है वो पर्पज़ ये है कि एसपीआर और आपका जो सोना रोड है उसके आसपास का जो ट्रैफिक का कंजेशन है उसको कम कर दिया जाए। तो पहला स्टेशन आपको देखने को मिलेगा भोंडसी में, उसके बाद अगला स्टेशन आपको वाटिका चौक पे, जी हाँ, जहाँ से एसपीआर रोड शुरू होता है वहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको अगला स्टेशन देखने को मिलेगा सुभाष चौक पे, जी हाँ, यहाँ पर जो 27 किलोमीटर की मेट्रो है जो मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक जाएगी, वहाँ पर ये दोनों मेट्रो इंटरकनेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पर आप उस मेट्रो के साथ इंटरचेंज कर सकेंगे। सुभाष चौक के बाद जो अगला मेट्रो स्टेशन आपको देखने को मिलेगा
वो आपको राजीव चौक पे देखने को मिलेगा। और NH-48 के पास, राजीव चौक के पास ये बनने वाला मेट्रो स्टेशन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि NH-48 से ही आपको रैपिड रेल भी जाती हुई दिखाई देगी, जो दिल्ली से मेरठ के बीच में लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। तो दिल्ली से लेकर उसका अगला जो रूट होगा वो अलवर तक होगा, वो आपके राजीव चौक से होता हुआ जाएगा। आपका यहाँ से निकलेगा एरो सिटी से होता हुआ दिल्ली के कई इलाकों से निकलकर, तो राजीव चौक से होता जाएगा। तो यहाँ पर ये जो भूंडसी वाला मेट्रो का रूट है ये कनेक्ट हो जाएगा RRTS से। तो यहाँ पर आप RRTS में भी उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। यानी इस मेट्रो में आप RRTS से शिफ्ट होंगे तो RRTS से आप एयरपोर्ट से भी, क्योंकि RRTS लिंक्ड होगी, एयरपोर्ट भी जा सकेंगे। और अगर आपको आगे अलवर की तरफ जाना है तो आप उधर भी जा सकेंगे। और इसके साथ साथ आपको सराय काले खां दिल्ली की तरफ जाना है तो वहाँ भी जा सकेंगे। और आपको यहीं से मेरठ भी जाना है RRTS के से ही, तो इसी RRTS में आप बोर्ड करके सराय काले खां से होते हुए मेरठ तक भी जा सकेंगे। ये फ्यूचर की प्लानिंग बता रहा हूँ, फ्यूचर में बता रहा हूँ कि किस तरह का मेट्रो का नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि 15 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ है मेट्रो के नाम पर। ये बिल्कुल सही बात है, सरकारों को इसमें काम करना चाहिए था। जो भी सरकार थी, जिसकी भी सरकार थी, उन्होंने काम नहीं किया है। लेकिन पिछली बातों से मुझे लगता है कि हमें ये सीखने की ज़रूरत है, जो पिछली गलती और देरी कर दी है उसको भूलकर हम आगे बढ़ें और आगे सरकारों पर, अपने रिप्रेजेंटेटिव पर और इस तरह का हम प्रेशर बनाएं, दबाव बनाएं कि हमें मास ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। गुड़गांव जैसे शहर में जिस तेज़ी से यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जो अब अनाउंसमेंट हुई है उस पर काम हो। तो राजीव चौक से आगे बढ़ लेते हैं। राजीव चौक से आप आगे बढ़ेंगे तो आपने को सोहना चौक, जी हाँ, ये सदर बाज़ार के आसपास, इसको मौर चौक भी कहते हैं, यहाँ आपको एक मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा। और सेक्टर 4-7 के पास जो मेट्रो स्टेशन होगा उसके बाद आपको अगला मेट्रो स्टेशन जो गुड़गांव का रेलवे स्टेशन है उसके पास देखने को मिलेगा। यानी वहाँ से आपको रेलवे की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और गुड़गांव से कितनी और कौन कौन सी ट्रेन जाती हैं उसके बारे में मुझे लिटरली नहीं पता। मैं गुड़गांव से कभी बोर्ड नहीं हुआ किसी ट्रेन में, मैं दिल्ली से बोर्ड हुआ हूँ, तो वो आप देख लेना। फ्यूचर अभी लंबा है, टाइम है। अगर ये मेट्रो स्टेशन टाइमली बन जाती हैं तो आपको एक कनेक्टिविटी ये भी मिल जाएगी। तो ये 17 किलोमीटर का रूट कवर हो गया। अब तक मैं 2 रूट कवर कर चुका हूँ, मिलेनियम सिटी सेंटर से लेकर साइबर सिटी तक का, और दूसरा ये था भूंडसी से लेकर रेलवे स्टेशन तक का। अब मैं तीसरा रूट आपको बताने जा रहा हूँ जो एक्सटेंशन से लेकर सेक्टर 5 तक जाएगा और कहाँ कहाँ किस किस मेट्रो से कौन से रूट से कनेक्ट होगा वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हांगकांग बाजार के पास आपको गोलपुर एक्सटेंशन रोड के पास मेट्रो स्टेशन देखने को मिल सकता है। चूंकि अभी इसकी DPR तैयार की जाएगी तो फिजिबिलिटी उसमें देखी जाएगी कहाँ से किस तरह का मेट्रो स्टेशन निकलना है। उसके बाद अगला जो मेट्रो स्टेशन आपको इस रूट पे देखने को मिलेगा वो होगा RD सिटी मेट्रो स्टेशन होगा। करीब 13.5 किलोमीटर लंबा ये पूरा रूट होगा। RD सिटी के बाद जो नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन होगा वो मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन होगा। यानी जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में, जिस तरह राजीव चौक दिल्ली का हब है मेट्रो का, तो ये भी आपको हब देखने को मिलेगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था जो साइबर सिटी तक मेट्रो जाएगी वो भी यहाँ से मिलेनियम सिटी से स्टार्ट होगी। ये एक्सटेंशन वाली जो मेट्रो है इसको भी एक यहाँ पर मेट्रो स्टेशन इसका देखने को मिलेगा मिलेनियम सिटी सेंटर के पास में। इसके बाद जो अगला मेट्रो स्टेशन आपको देखने को मिलेगा वो होगा सिग्नेचर टावर के पास। सिग्नेचर टावर के बाद फिर से मेट्रो क्रॉस करेगी NH-48 को, महाराणा प्रताप चौक जो ओल्ड गुड़गांव में पड़ता है वहाँ आपको एक मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा। महाराणा प्रताप चौक के बाद अतुल कटारिया चौक के पास आपको मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा। अतुल कटारिया चौक के बाद शीतला माता जो मंदिर है, जो रोड है, उससे होते हुए मेट्रो स्टेशन सेक्टर 5 तक जाएगी और वहाँ जाके ये मेट्रो स्टेशन जो मेट्रो का रूट है वहाँ जाके ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरह मैंने आपको 3 रूट बता दिए हैं, लेकिन अभी एक और रूट बचता है। इनका ये जो मैंने बाद के 2 रूट बताए हैं इनका तो अभी DPR का प्रोसेस चल रहा है। जो रूट मैं आपको 4th रूट आप बताने जा रहा हूँ उसका DPR गवर्नमेंट की तरफ से उसका बजट सब कुछ पास होके सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया हुआ है कि कब उसकी परमिशन मिले। दिल्ली और हरियाणा की सरकार के बीच में या कहें BJP और आम आदमी पार्टी के बीच में उसमें टसल की वजह से वो रूट नहीं बनता था। तो अब तो वहाँ भी BJP की गवर्नमेंट बन गई दिल्ली में, तो मुझे लगता है कि BJP की गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये द्वारका से शुरू होकर और आपका आएगा पालम विहार तक, यानी
आपको एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी देगा, दिल्ली की कनेक्टिविटी भी देगा, और पालम विहार पर ये जो रूट होगा ये मिल जाएगा आपकी मिलेनियम सिटी जो सेंटर का रूट है 27 मेट्रो स्टेशन 28 किलोमीटर तक का जो है, जो साइबर सिटी तक जाता है उससे। तो इस तरह पूरे गुड़गांव को कनेक्टिविटी मिल जाएगी एयरपोर्ट से, दिल्ली से। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जब ये इसको पास करके भेजा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, करीब 1650 करोड़ रुपए का इसका बजट था। तो उसमें से हरियाणा गवर्नमेंट ये तक तैयार थी कि इसमें से 1500 करोड़ हम बियर करने के लिए तैयार है, बाकी 100-150 जो करोड़ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट उसको खर्च कर दे। तो मुझे लगता है कि इस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। हमारे वीडियोस जो बन रहे हैं मुझे लगता है सरकारों तक भी पहुंचते होंगे, आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, आप लोग अवेयर हो रहे हैं। आप भी अपनी बात पहुंचाएं रिप्रेजेंटेटिव तक, सरकारों तक अपने, ताकि इस रूट पे काम हो सके। इस रूट पे कुछ मेट्रो स्टेशन दिल्ली में देखने को मिलेंगे आपको, कुछ आपको देखने को मिलेंगे गुड़गांव में। कौन कौन से ये स्टेशन होंगे मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, आइए। तो द्वारका में, दिल्ली में सेक्टर 21 में मेट्रो स्टेशन है। तो वहाँ पे एक आपको मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा। ये जो नया रूट है, जैसे एक ही जगह पर 2 मेट्रो स्टेशन होते हैं, पंजाबी बाग में भी 2-3 मेट्रो स्टेशन है, दिल्ली में एग्जाम्पल आप देख सकते हो, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। वहाँ पर आपको धौला कुआं के पास देखोगे आपको एयरपोर्ट वाला भी मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा, और दूसरा भी वहाँ पर आपको एक मोती बाग के पास में, धौला कुआं के पास में मेट्रो स्टेशन वो भी देखने को मिलेगा। इसी तरह सेक्टर 21 के पास आपको जो दिल्ली वाली मेट्रो, उसका तो हो गई रूट, ये जो मैं जिस रूट की बात कर रहा हूँ इसका भी एक मेट्रो स्टेशन होगा सेक्टर 21 में। 21 के बाद जो नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन इसमें प्लान किया गया है वो आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के पास। जी हाँ, आप लोगों को पता है इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो चुका है, वहाँ पर एयरपोर्ट मेट्रो पहुँचती है, मतलब वहाँ से मेट्रो, जो एयरपोर्ट की मेट्रो है वो कनेक्ट होती है। तो इस मेट्रो को, एयरपोर्ट मेट्रो की कनेक्टिविटी वहाँ पर मिल जाएगी। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मेट्रो का रूट इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेट्रो का रूट पालम विहार तक आएगा तो आपको एयरपोर्ट की भी कनेक्टिविटी मेट्रो से मिल जाएगी पूरे गुड़गांव को। इससे पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कौन कौन से मेट्रो के रूट है, वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं। तो आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जिस तरह दिल्ली को मिली है एयरपोर्ट की, गुड़गांव को भी वो कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और मुझे लगता है कि सरकारों को इस पर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज जेवर एयरपोर्ट बन के तैयार है, तो हरियाणा सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, कहीं देर ना हो जाए। अगला मेट्रो स्टेशन बता देता हूँ कौन सा आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन सेक्टर 28 का देखने को मिलेगा, ये दिल्ली में पड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन होगा वो 111 में देखने को मिलेगा। 111 के बाद आपको जो नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन होगा 110A में देखने को मिलेगा। 110A के बाद जो नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन होगा वो चौमा विलेज में आपको देखने को मिलेगा। चौमा विलेज के बाद आपको जो नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा वो पालम विहार में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पालम विहार में जैसे मेट्रो स्टेशन खत्म होगी तो ये मेट्रो स्टेशन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी मिलेनियम सिटी से लेकर साइबर सिटी तक जो मेट्रो आती है, वहाँ का जो पालम विहार का मेट्रो स्टेशन है, दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये गुड़गांव को लेकर प्लान है। मुझे लगता है कि इस पर काम हो तो गुड़गांव एक बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट यहाँ पर मिल सकता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले हरियाणा गवर्नमेंट का बजट पास हुआ है, उसमें गुड़गांव से फरीदाबाद को मेट्रो से जोड़ने की बात भी हुई है, और उससे पहले RITA से जोड़ने की बात हो रही थी। अब पता नहीं इस पर कितना काम होगा, बट अगर ये भी हो जाता है तो एक फरीदाबाद जो शहर है उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको भी एक कनेक्टिविटी मिल जाएगी और उसका फ़ायदा होगा। उसके पास में जेर एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी उससे मिल रही है, गुड़गांव से भी उसको कनेक्टिविटी मिल जाएगी, तो बहुत बेहतर रहेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे पता है बहुत सारे लोगों को लगेगा पता नहीं कब काम शुरू होगा, बट हम उम्मीद और आशा की किरण तो जगा के रख ही सकते हैं। और मुझे लगता है कि मई के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक में आपको इसका काम स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए इस तरह के वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है। 37,000 हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 40,000 में सिर्फ 3,000 की कमी है। प्लीज़ जोर लगाइए, 3,000 सब्सक्राइबर हमारे बढ़ा दीजिए। बाकी लोगों के बहुत बहुत बढ़ गए हैं, थोड़ा सा इस चैनल पे भी अपनी मेहरबानी कर दीजिए। फॉरवर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।